बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूंगा। बेसिकली आज मैं फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने कुछ निकाले हैं बोर्ड में, वो मैंने लिखे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स अगर कोई शॉर्ट टाइम में अपना आप प्रिपेयर करना चाहते हैं चैप्टर नंबर 1, तो वो जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको तैयार कर लें ताकि उनके मार्क्स जो हैं वो कंपैरेटिवली बेहतर हो सकें। शॉर्ट टाइम में जो स्टूडेंट है वो कुछ बेहतर मार्क्स ले सके और उसकी प्रेपरेशन कुछ बेहतर हो सके। तो मैंने टोटल चैप्टर नंबर 1 के जो यूँ समझ लीजिए जो रिपीटेड क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं बोर्ड में, या ये समझ लें जिस तरह जो टेस्टों में अमूमन टीचर्स जो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने टोटल चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर के चैप्टर से निकाले हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के। तो लेट्स सी, ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे और मैं बाकी चैप्टर्स के भी इंशाल्लाह इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। होपफुली जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनको इसका कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा और ये आपके लिए बड़े फ्रूटफुल साबित होंगे। तो देखते हैं जी, चैप्टर नंबर जो 1 है फर्स्ट ईयर का, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं जो बोर्ड में रिपीट हुए हैं ज़्यादा, या जो यूजुअली जो टेस्ट लिए जाते हैं, क्लास टेस्ट लिए जाते हैं, उसमें जो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो कौन से हैं। तो बच्चों सबसे पहला फर्स्ट पेज का ही शॉर्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन लाइफ एंड राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। ये तो वैसे भी आपको लेक्चर में भी बता चुका हूं, पहला शॉर्ट क्वेश्चन पहले पेज पे ही है और कंप्लीट आपको पैराग्राफ लिखना चाहिए, डिफाइन लाइफ एंड राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है जी, इनमें से ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, ये एक टॉपिक कंप्लीट एक टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिसमें तकरीबन 9 डिफरेंट ब्रांचेस है बायोलॉजी की। तो अब उन ब्रांचेस में से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो ये कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, सारी ब्रांचेस आपको तैयार करनी पड़ेगी। आसान टॉपिक है ये वाला, उसमें से ब्रांचेस से कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने ब्रांचेस लिख दिया जनरली। उसके बाद है जी, बायो एलिमेंट्स के नेम्स एंड देयर परसेंटेजेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बायो एलिमेंट्स जो हैं उनके नाम लिखने हैं और उनकी परसेंटेजेस आपको तैयार होनी चाहिए। कितनी तरह के बायो एलिमेंट्स हैं आप जानते हैं कि टोटल 16 बायो एलिमेंट्स हैं। उन 16 बायो एलिमेंट्स के नाम भी लिखने हैं और फिर उनकी परसेंटेजेस जो है वो भी जो है वो आपको आनी चाहिए, उनकी परसेंटेजेस आपको तैयार होनी चाहिए। अच्छा, इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूंगा, जिसमें बहुत आसानी से जो है वो आप किसी भी तरह के जो जितने भी ये 16 एलिमेंट्स हैं उनके नाम और उनकी परसेंटेजेस आप आसानी से तैयार कर लेंगे। तो वो इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके सामने अपलोड कर दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद है जी एक टॉपिक है हमारे पास, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल का टॉपिक है, जो एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, लेकिन उसमें से डिफाइन पॉपुलेशन एंड राइट डाउन इट्स एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन क्या है और उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन है जी, व्हाट इज बायोम। बायोम का शॉर्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, ये हमारी एक टॉपिक है बुक में लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, तो उसके अंदर उसका जो सेकंड पैराग्राफ है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज बायोम, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है जी, डिफाइन फाइलेटिक लिनेज। फाइलेटिक लिनेज बोलते हैं, लाइनेज बोलते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वैसे ये एक टॉपिक के तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, छोटा क्वेश्चन है वैसे। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम से अगला टॉपिक है, बायोलॉजिकल मेथड से ऊपर ये टॉपिक एक लिखा हुआ हमारे पास, कंपैरेटिवली छोटा टॉपिक है, फाइलेटिक लाइनेज का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, उसके बाद डिडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। जी ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जी, डिफरेंस आ जाता है इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग का। ये बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग। ये आपका जो बायोलॉजिकल मेथड का टॉपिक है उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल मेथड का जो सेकंड बनता है रीजनिंग वाला, उसमें से ये टॉपिक पूछा हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा डिफाइन थ्योरी, थ्योरी को डिफाइन कर दें, इसी तरह लॉ को डिफाइन कर दें और साथ में उसकी एग्जांपल्स भी दे दें। अच्छा, इसमें हमारे सिलेबस में ना बुक में जो लॉ है उसकी बेटा एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और दूसरा है हार्डी वेनबर्ग्स लॉज, ये हमारी बुक में एग्जांपल्स लिखी हुई हैं लॉ की। थ्योरी की एग्जांपल इस टॉपिक में नहीं लिखी हुई, लेकिन थ्योरी की एग्जांपल मेरा ख्याल है आप कॉमनली जानते हैं, नहीं तो जहन में रख लें, जैसे सेल थ्योरी है, जैसे जो है वो हमारे पास प्रेशर फ्लो थ्योरी है, तो आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। सेल थ्योरी है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है,
इसी तरह प्रेशर फ्लो थ्योरी है, तो ये थ्योरी का क्वेश्चन एग्जाम्पल भी आपके जहन में होनी चाहिए। उसके बाद है जी व्हाट इज हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड का जो टॉपिक है, बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड का, उस टॉपिक का जो फूड प्रोडक्शन का टॉपिक है, डिजीज कंट्रोल से ऊपर ऊपर, उस पेज पे अगर आप देखेंगे तो आपको हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। उसके बाद है जी व्हाट इज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इसको IDM भी लिखा जाता है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं IDM, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के ही नीचे है। अच्छा, ये दो जगहों पे IDM का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक है जो डिजीज कंट्रोल में भी, आप चले जाएंगे अगले पेज पे डिजीज कंट्रोल वाले टॉपिक में, तो उसमें भी है, और इसके अलावा ये फूड प्रोडक्शन में हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के नीचे भी ये लिखा हुआ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। उसके बाद जी हमारे पास फर्स्ट पेज इसका सेकंड लास्ट पैराग्राफ है क्लोनिंग का टॉपिक, क्लोनिंग, डिजीज कंट्रोल से आगे क्लोनिंग, तो क्लोनिंग का शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद जी ये बोर्ड में पिछले साल आया था व्हाट इज बायो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन और उसकी एग्जाम्पल भी ये हमारे सिलेबस में है। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट चैप्टर का, इस टॉपिक में बायो रेमिडिएशन का शॉर्ट क्वेश्चन है और साथ में इसमें एलजी की एग्जाम्पल भी मेंशन की हुई है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता इन केस, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना आए तो ये बायो रेमिडिएशन यूजुअली एग्जाम में रिपीट हुआ बोर्ड में, तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन टोटल मैंने चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर के निकाले हैं, जो मेरे ख्याल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लें, इनको तो आप मतलब काफी आपकी जो है प्रोडक्टिव तैयारी हो सकती है। मैं कोई लिमिटेशंस नहीं दे रहा कि आप सिर्फ यही क्वेश्चन तैयार कर लें तो सारे आपके तैयार होंगे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रोबेबली बोर्ड में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें इनका शुमार होता है। इसलिए ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद एक स्टूडेंट कम से कम कॉन्फिडेंट हो सकता है कि भाई मेरी क्या तैयारी काफी हद तक अच्छी हो चुकी है। तो मैंने ये समझा कि मैंने कहा स्टूडेंट्स को जो एक शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने आप को, या कोई स्टूडेंट है वो वीक है, उसकी प्रेपरेशन अच्छी नहीं है, वो अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता है, तो वो ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर के तैयार कर ले तो उसकी काफी हद तक प्रेपरेशन हो जाएगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 2 के भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, और साथ ही साथ में इसकी एक्सरसाइज भी इसी वीडियो में इंशाल्लाह आप देखेंगे। इसी वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज जो है वो भी आपको, जो इसके MCQs हैं, इसकी जो ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर आगे शेयर कर देता हूं। आपको ये वीडियोस अगर अच्छी लगें और बेहतर लगें तो इनको जाहिर सी बात है लाइक भी करें, इनको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, जो बाकी लोग हैं जो शॉर्टली इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं, कम टाइम में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स तक भी कुछ ये चीज़ें पहुंच सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत